दोस्तों एक स्टैटिस्टिक आया है हर 39 सेकंड्स के अंदर एक हैकर अटैक होता है, जिसके अंदर आप इमेजिन नहीं कर सकते हर साल कितने लोग अपनी लाइफ टाइम अर्निंग हैकर अटैक के अंदर खो देते हैं, कितने लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर लीक कर दी जाती है। जो मेन रीजन है जो इन हैकर अटैक को सक्सेसफुल बनाते हैं वो है लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को पता ही नहीं होता इन हैकर अटैक के बारे में, लोगों को पता ही नहीं कि इन हैकर अटैक से कैसे बचा जा सकता है। और मैं ये भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस डिवाइस में आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आपको ये भी नहीं पता वो हैक हो रखा है या नहीं हो रखा। और ये इशू इतने ज्यादा सीरियस बन चुका है कि आज इन लोग इसके जाल में फंसते रहते हैं। और अगर हम डाटा के बारे में बात करें तो जहाँ 2019 के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 लाख केसेस थे हैकर अटैक के, वो 2021 के अंदर इंक्रीज हो गए 14 लाख प्लस हो गए। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये इशू कितना ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा सीरियस इशू है तो गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती, पर मैं आपको बता दूं जितना ईजी लगता है उतना ईजी है नहीं। अगर हम बात करें एडवांस हैकर्स की तो उनको ट्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे, क्योंकि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, उनको पता है कैसे उनको टाइप एड्रेस अपना हाइड करना है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने एक बार ट्रैक भी कर लिया ना उनको, तो हम 100% श्योर नहीं होते कि वो बंदा हैकर ही है या उसने ही क्राइम करा है। आप ये जानकर भी शौक हो जाओगे जो तरीके यूज करे जाते हैं साइबर क्राइम के द्वारा किसी भी हैकर को पकड़ने के लिए, उन तरीकों से एक्सपीरियंस्ड हैकर को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहूंगा तो ये गलत नहीं होगा। जितनी मैंने आपको बात बताई उनसे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको अवेयर करना। और अब बात करते हैं कितने टाइप के हैकर होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के हैकर होते हैं, जिसके अंदर आते हैं ब्लैक हेड हैकर्स, फिर आते हैं व्हाइट हेड हैकर्स, फिर आते हैं ग्रे हेड हैकर्स। अब इन पर डिटेल में समझाते हैं आपको। जो ब्लैक हेड हैकर्स होते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका मेन मकसद जो होता है वो किसी को हार्म करना है या क्राइम करना है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रीड के लिए हो, चाहे वो इनका एनिमी हो, चाहे या रिवेंज लेना हो इनको। ये एक बैड गाय की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो दूसरे टाइप के हैकर होते हैं वो होते हैं व्हाइट हेड हैकर्स, जिसको हम एथिकल हैकर्स के नाम से भी जानते हैं। इनको बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती है अपनी सिस्टम की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए और अपने सिस्टम के अंदर बग निकालने के लिए। ये बेसिकली एक रक्षक की तरह होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं और ब्लैक हेड हैकर्स से बचाते हैं। जो तीसरे टाइप के हैकर होते हैं वो होते हैं ग्रे हेड हैकर्स। ये ब्लैक हेड हैकर्स और व्हाइट हेड हैकर्स के बीच में आते हैं, क्योंकि ये दोनों का मिक्सर होते हैं। क्योंकि जो इनका इंटेंशन होता है वो किसी को हार्म करना नहीं होता या कोई फ्रॉड वगैरह करने को नहीं होता, ये कुछ अच्छा करने के लिए होते हैं। इनका इंटेंशन जो होता है वो कुछ अच्छा करना होता है, पर जो तरीका यूज करता है वो इलीगल होता है या जो लॉस को वॉयलेट कर देता है। अब तो ये तो बात होगी टाइप्स ऑफ हैकर की। अब बात करते हैं कॉमन तरीका या कॉमन टेक्निक्स जो हैकर यूज करते हैं किसी भी डिवाइस को हैक करने के लिए। अगर आपने ये जान लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा हैकर अटैक से बचने के लिए। जो फर्स्ट टेक्निक हैकर यूज करता है किसी भी डिवाइस को हैक करने के लिए वो है बेट एंड स्विच टेक्निक। इसके अंदर वो मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज करता है। सपोज वो किसी भी वेबसाइट को पे करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट शो करने के लिए। आप भी सोच रहे हैं एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, उससे हमको क्या लेना, पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके डिवाइस में वायरस इंस्टॉल करता है। बता दूं कैसे? बेसिक एडवर्टाइजमेंट आता है जो आई कैचिंग होती है। सब कुछ सेल्स की डाल दी या स्पेशल ऑफर डाल दी या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में कोई प्राइस है और उधर एडवर्टाइजमेंट वो बहुत चीप मिल रहा है, बहुत चीप डिमांड पर ह्यूमन नेचर है उस पर क्लिक करेगा। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं वो किसी और वेबसाइट पर हमको ले जाता है और वैसे ही ऑटोमेटिकली हमारे डिवाइस में वायरस इंस्टॉल कर देता है। दूसरा होता है कुकी थेफ्ट। कभी ना कभी आपने भी देखा होगा कुछ वेबसाइट पे एक्सेप्ट और डिनाई कुकीज करने का ऑप्शन आता है। ज्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता एक्सेप्ट कुकीज करने से क्या होता है। बेसिकली इससे आपकी सर्च हिस्ट्री, आपके सेव्ड पासवर्ड्स और आप जिसके अंदर आपके बैंक अकाउंट पासवर्ड भी हो सकता है उसका एक्सेस उस वेबसाइट को आप दे देते हो। ये तो ऐसा ही अपने घर की दूसरी चाबी किसी और को दे देना। तो कभी भी आपको एक्सेप्ट कुकीज नहीं करना है, हमेशा डिनाई करना है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में जो है वायरस और स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। इसके बारे में आप सब जानते हैं पर इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। देखो बेसिकली जब हम मूवी, वीडियो या कोई भी गेम को डाउनलोड करते हैं किसी भी अनऑथराइज्ड ऐप से, वेबसाइट से, जिसको हम एपीके फॉर्म्स के अंदर भी कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके साथ वायरस और मालविशियस सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाए हमारे कंप्यूटर के अंदर। अब एक बार वो डाउनलोड हो जाते हैं तो पूरा एक्सेस हैकर के पास ला जाता है और उनसे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको बताते हैं। अब ये तो बात होगी तरीके जो हैकर यूज़ करते हैं, पर हम जानने वाले हैं हम कैसे पता लगा हमारा डिवाइस हैक हो रखा है या नहीं हो रखा। तो मैं बस आपको बता दूं आजकल हैकिंग इतनी एडवांस हो गई और ये पता लगाना 100% श्योरिटी के साथ कहना कि हमारा डिवाइस हैक हो रखा है या नहीं हो रखा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेन डिवाइस की कोडिंग के अंदर चेंज करे जाते हैं और उसके अंदर चेंजेस का पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर इसका सोल्यूशन जरूर है। पर चलो बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। अगर आपको लगता है आपका डिवाइस हैक हो सकता है, आपने कोई गलतियां करके जिससे चांसेस बढ़ते हैं आपके डिवाइस हैक होने के, तो आपको क्या करना है, अपने डिवाइस को रीसेट करना है। अब फैक्ट्री रीसेट से क्या होता है, जो भी आपके डिवाइस में मालवेयर या वायरस इंस्टॉल होता है वो इरेज हो जाता है। पर ये याद रखना फैक्ट्री रीसेट से पहले अपने डाटा को किसी और डिवाइस के अंदर ट्रांसफर कर लेना या डाटा का बैकअप लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्री रीसेट के बाद आपका डिवाइस का कुछ डाटा इरेज हो जाएगा यार, ऑब्वियस सी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कर दो यार, हर बार कहता हूँ, इस बार कर देना। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइस।